हमारे फ्रीलांसर्स, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी फ्रीलांसर्स के बारे में कि हमारे उन पे कितने प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ और कितने मसले मसाइल होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको झेलनी पड़ती हैं बेसिकली एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करने के लिए। एट द सेम टाइम मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए कि जो हमारे फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ें कि भाई ताली दो हाथ से बनती है एक हाथ से नहीं बचती। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम आ रही होंगी हमारे फ्रीलांसर्स को। फिर दूसरी साइड पे क्या मसला है, हमारे फ्रीलांसर ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए या उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए अपना एक्सपीरियंस ही देखा। मैंने कुछ महीनों पहले कह लें या पिछले साल की बात है, आई डोंट नो, तो मैंने मैंने काम कराना था अपना, कि मुझे पता नहीं था कि SEO वगैरह कैसे होता है। तो मैंने डिफरेंट फ्रीलांसर वेबसाइट पे चेक किया था, तो मुझे वहाँ से ऑफ़र मिली। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आई थिंक एक मैंने काम भी कराया था किसी बांग्लादेशी से और बहुत सस्ते में कराया था मैंने। तो मैंने कहा यार मैंने अब किसी से करा रहा हूँ तो पाकिस्तानी से कराऊँ यार, पाकिस्तान से क्यों नहीं कराता मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब पाकिस्तानी से करा रहा हूँ तो किसी जानने वाले से कराओ भाई, ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर किसी अपने जानने वाले को दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा पता होगा। तो 3-4 लोगों से पूछ पाछ के पता चला कि यार कुछ यूनिवर्सिटी के लगे हैं काम वाम कर रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो फिर उनसे कोटेशन वगैरह लिया, 2-3 लोगों से कोटेशन लिया एक साथ ही ना, और मैं सरप्राइज़ था, बहुत बुरी तरह सरप्राइज़। मतलब मैंने कहा यार ये तो मजाक हो गया मेरे साथ। मजाक कैसे हो गया कि एक बंदे ने दिया मुझे $800 का एक वीडियो बनाने का, नॉट 2 नॉट महीना, एक वीडियो। और दूसरे बंदे ने दिया मुझे $500 का, वो भी एक वीडियो। उसमें क्या था, SEO एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ था इंक्लूडेड। तो उसने दिया एक वीडियो का। और एक मैंने कहा अच्छा भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ वीडियो एडिटिंग में, तो मेरी वीडियो आपने देखी होगी, जब मैं एडिटिंग करता हूँ खुद ही। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वाकई में इतना ज़्यादा होता है। फिर मैं दोबारा से गया वेबसाइट पर जाकर चेक करना शुरू किया मैंने अपने आप को, मतलब चीज़ें चेक की मैंने इंडिया में और मतलब बांग्लादेश वगैरह में चेक किया कि उनके क्या रेट्स हैं। तो फिर मैंने 3-4 जगह मैंने पूछा वहाँ पे ना ऑनलाइन ही वेबसाइट पे कि लोगों से कि भाई हाँ भाई क्या है, मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट, सेम रिक्वायरमेंट पूछी मैंने। तो मैंने कहा ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे चाहिए, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एवरी वीक जो है ना एटलीस्ट 1 या 2 जो है ना वीडियो बनाऊँगा। तो मैं उसके हिसाब से आपको फिर रिपीटिशन में देता रहूँगा आपको, अगर आप मेरे साथ अच्छा ऑफ़र देंगे आप मुझे। तो सेम चीज़ जो मैंने बाकी लोगों को बोली थी। मुझे वहाँ से ऑफ़र पता है क्या आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, $50, $50 एक वीडियो का, इंक्लूडिंग एडिटिंग, इंक्लूडिंग थंबनेल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब कि उसके अंदर अपलोडिंग वगैरह सब कुछ शामिल था। मैं कम्प्लीटली शॉक्ड। मैंने कहा कहाँ 500, कहाँ 800, कहाँ $50। मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी बहुत स्केप्टिकल था। मैंने कहा नहीं यार ऐसा पागल बना रहे हो क्या। मैंने कहा रिव्यूज़ चेक किए, सब कुछ किया मैंने, बंदे के सब कुछ चेक किया। मैंने कहा यार क्या है, मतलब A1 रिव्यूज़ भी हैं उसके, सब सारी चीज़ें हैं। हो सकता है फेक हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि A1 रिव्यूज़ भी चल रहे हैं, सब कुछ है। मैंने जाके उसकी फिर उसने एग्जांपल भी दी हुई थी, वो चेक की। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा अभी समझ में नहीं आया मुझे बात कैसे। फिर मैंने कहा नहीं यार मतलब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको जो है बाद में कॉन्टैक्ट करूँगा। उस बंदे ने मुझे लास्ट ऑफर पता है क्या दी, उसने कहा $50 के अंदर मैं आपके सब टाइटल भी कर दूँगा। मैंने कहा यार कोई मजाक चल रहा है क्या, मतलब $50 में सब टाइटल के साथ तो वीडियो एडिटिंग करोगे, सारे ग्राफिक्स सफर लगाओगे, सारी चश्के लगा के अपलोड करके दे दोगे मुझे यार। तो कह रहे हैं मतलब हमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास मेरे पास टीम है, हम लोग काम करते हैं, हम काम पकड़ते हैं, काम करते हैं। ज़बरदस्त। मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त। इस मुकाबले पाकिस्तानी वाले से बात हुई तो ना उनके पास कोई एग्जांपल थी, ना उनके पास कोई ऐसी कोई मतलब फुल प्रूफ क्लाइंट नज़र आया मुझे। उनके पास जिन्होंने दिए वो भी कोई बकवास क्लाइंट जैसे थे ही नहीं, इनकी कोई ना कुछ था ही नहीं उसमें बेसिकली ना। और कोई ऐसी वो मुझे मिल नहीं सकी कि उनसे कोई जस्टिफाई हो $500 नहीं $800। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और मुझे बस ये लगा कि यार हम पाकिस्तानियों का यही मसला है। उस वक्त रियलाइज़ किया मैंने कि पाकिस्तानियों का यही मसला है कि हम चाहते हैं कि मुर्गी को ज़बह कर दो फ़ौरन ही, जो सोने देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी है फ़ौरन ज़बह कर दो, सारे अंडे अभी ले लो। ये हमारी कहानी है। और यही चीज़ जो है इंडियन और बाकी लोगों में नहीं है। वो चाहते हैं कि यार स्टडी इनकम आनी चाहिए, वो चलती रहे हमारे पास, बस हमें ये अच्छा हमारे लिए स्टडी इनकम होनी चाहिए, हवस नहीं करना हमने। और यहीं हम मारे जा रहे हैं सब के सब। हम लोग पाकिस्तान
मतलब हर चीज़ में, मतलब ना सिर्फ फ्रीलांसर की बात नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन ये कि हर चीज़ में यही है कि हवस जो है ना वो हमारे जा रही है। और फिर हम बोलते हैं कि हम बेचारे हैं, हम बेचारे इस तरीके से कि इंडियन लोगों को काम मिल जाता है, हम बेचारे इसलिए कि बांग्लादेश में काम मिल जाता है, उनका नाम हिंदू है इसलिए उनको मिल जाता है, हमारा मुस्लिम नाम है हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। यार अगर ज़्यादती आपके साथ, अगर मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, अगर मैं आपको काम नहीं दे रहा तो दूसरा क्यों देगा? सिंपल सा, अगर मैं ही आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, एज अ पाकिस्तानी मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा तो दूसरा ट्रस्ट क्यों करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इंटरनेट नहीं चल रहा और बाकी चीज़ें तो है, चीज़ें प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट के साइड से प्रॉब्लम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है वो तो है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो आपके अंदर है वो क्यों आप उसको सही नहीं कर रहे? आपने कितनी रिसर्च की है? अरे यार मतलब मैंने एक बंदे को तो मैंने बोल भी दिया था एक वाले को ना, मैंने कहा था भाई तुम रिसर्च करो, जाके इस जगह फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके देखो ये कितने लोग पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। मैंने उसको एग्जाम्पल भी भेजी थी उसको मैंने, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन थी भाई नहीं हम लोग बहुत तेज़ है, हमारा काम तो इतना अच्छा है, हमारा काम तो यार क्या अच्छा है यार, $50 $500 में कोई फ़र्क नहीं है क्या? मतलब तो खैर एंड ऑफ द डे मैंने उनसे कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि बस मैंने कहा नहीं यार मेरे बस की चीज़ें नहीं है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं कहाँ फ्री फर्स्ट फ़न के लिए कर रहा हूँ, मैं कहाँ अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतने पैसे स्पेंड करने की इन चीज़ों को, मैं खुद ही एडिट कर लूँगा। तो खैर ये हुआ एट दी एंड। बस ये है कि मुझे लगा कि हम जो हमारी जो मार्केट जो है फ्रीलांसर्स की वो ग्रो इस वजह से भी नहीं हो रही है कि जो फ्रीलांसर हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपको कम्पीट करना है तो कैसे कम्पीट करना है। जैसे जॉब होती हैं, जॉब लेने जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप चेक करते हैं भाई सैलरी कौन अच्छी दे रहा है, फिर उसके पास जाते हैं ना। यही ज़रा फ्रीलांसर में भी ऐसे ही है, भाई मैं उससे काम करूँ जो पैसे अच्छे देगा, पैसे अच्छे मुझे वो करेगा, ऑफ़र करेगा, उसके पास ही जाऊँगा। तो अगर आप ऑफ़र अच्छी नहीं कर रहे तो वो कस्टमर आपके पास आएगा क्यों? और इंडिया के पास क्यों जा रहा है वो कस्टमर? इसलिए जा रहा है ना। अब वो उस बंदे ने काफ़ी दफ़ा मुझे ये कांटेक्ट किया, उस बंदे ने जो इंडिया से था, उसने बताने के लिए हमारी इतनी बड़ी टीम है, ये लोग हैं, ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा इसको इतना एक्सपीरियंस है, इतने लोग काम कर रहे हैं और ये चीज़ों का कभी कोई मसला नहीं होगा आपको आपकी डिलीवरी में, और ये वो, मतलब उससे लिस्ट ऑफ थिंग्स मुझे भेज दी। और कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि मेरी प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है। उसने हमेशा मुझे ये बताया कि मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास सारी जो आपकी नीड्स हैं मैं फुलफिल कर सकता हूँ, सारी ये चीज़ उसने कहीं भी प्राइसिंग के ऊपर मेरे से डिस्कशन किया ही नहीं। और हम डिस्कशन करते रहे, पाकिस्तानी के ऊपर जो बात थी, हम प्राइस से आगे ही नहीं बढ़े कि हम डिस्कस करते भाई तुम्हारे स्किल्स क्या हैं, तुम हो कौन। खैर तो ये मेरा एक्सपीरियंस था फ्रीलांसर्स के साथ, और बहुत से अच्छे लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अच्छे ऊँचे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनको करते हुए मतलब टाइम हो गया यार। तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर एक जॉब बंदा कर रहा है 10 साल से और एक न्यू कमर जो यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो एक लेवल पे नहीं होता है। तो अगर वो सेम पैसे मांगेगा मुझसे जॉब के लिए कि बोलेगा हाँ मुझे भी 1 लाख रुपए दो, मैं तो यूनिवर्सिटी से आया हूँ, 1 लाख रुपए दो मुझे भी दो, तो मुझको भी दे रहे हो 1 लाख रुपये, 10 साल से काम कर रहा है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो बस ये था, जो भी हमारे जो फ्रीलांसर सुन रहे हैं इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इस पर्सपेक्टिव को भी। और प्लीज़ ठीक है, मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूँ इस वक्त कि विक्टिम्स हैं आप लोग काइंड ऑफ बेचारे हैं, और कि लेकिन कभी कभी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यू आर द प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यू आर द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर आप अप्रोच करेंगे मार्केट को तो इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी और आपको बहुत क्लाइंट मिलेंगे। और अगर आपको कोई कुछ मेरी बात से इख्तिलाफ़ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। मेरी गलती भी हो सकती है, मैं भी गलत, मेरा अप्रोच हो सकती है, गलत सोचा हो मैंने सोचा हो, और मुझे बहुत दूसरे लोग मिल जाए, कोई बहुत अच्छे लोग भी होते हों, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा सो फार। तो बस यही था आज के लिए, और कहा सुना माफ़, गलती अगर कोई आपको बुरी बात लगी हो तो प्लीज़ माफ़ी उसके लिए। और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें और कमेंट किया करें इसमें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।